अस्सलाम वालेकुम टू मी ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स विद फुरकान अली यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 का आज हमने फर्स्ट पार्ट करेंगे जितने भी पॉसिबल हो सके। इसको सॉल्व करना है क्रैमर रूल से। क्रैमर रूल क्या होता है? क्रैमर रूल में एक फार्मूला लगता है, आपने ये क्रैमर रूल पहले भी पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। वहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स होता था, यहाँ पे 3/3 का होगा। तो पहले हम इसको लिखते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। सबसे पहले इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? x का कोफिशिएंट क्या है? 2, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट -1, x का 1, y का -1 और z का 2, x का कोफिशिएंट 3, 2 एंड 1। जो भी वेरिएबल यूज़ होंगे यहाँ पे आ जाएंगे x, y और z। अगर x1, x2 और x3 होते तो यहाँ पे x1, x2 और x3 आने थे। इज इक्वल टू 1, 3 एंड 4। अब हमारे पास जो x है इसका फार्मूला होता है ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। y का फार्मूला होता है ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। z का फार्मूला होता है a z डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। अब इन सब में हमें टोटल 4 डिटर्मिनेंट चाहिए, तो सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं जो सब में चाहिए। तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2, 1, -1, 1, -1, 2, 3, 2 एंड 1। इसको एक्सपेंड बाय रो 1 कर देंगे। एक्सपेंड बाय रो 1। इसका डिटर्मिनेंट हमने लेना पहले लेक्चर्स में सीखा हुआ है ना। a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आएगा? 2। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे, या फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे। -1, 2, 2 एंड 1। उसके बाद -1, फर्स्ट रो और सेकंड वाला कॉलम नहीं लिखेंगे। 1, 2, 3, 1। उसके बाद फिर प्लस है, लेकिन वो प्लस लगाएं फार्मूले वाला आगे -1 आएगा। फर्स्ट रो और थर्ड वाला कॉलम नहीं लिखेंगे। 1, -1, 3 एंड 2। 1, -1, 3 एंड 2। डिटर्मिनेंट इसका लेंगे तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a डिटर्मिनेंट 2, इधर आ जाएगा -1, -2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 2 to 4 हो जाएगा। 2 to 4 -1, 1 -6 -1, 2, ये +3 हो जाएगा। तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 इंटू -5, -1 इंटू -5, -1 इंटू 5। तो a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -10 + 5, -5 ये कैंसिल हो जाएगा। a का जो डिटर्मिनेंट आपके पास है वो आ जाएगा -10। इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। उसके बाद हम निकालते हैं ax डिटर्मिनेंट। अब हम निकालेंगे ax। अब ax बेटा कैसे बनाना है, इधर तवज्जो करनी है ज़रा, क्योंकि इसके बाद ay और az का आपको खुद ही पता चल जाएगा। ax कैसे बनाना है, ये पहले कॉलम की जगह पे ये लिख देना 1, 3, 4। 1, 3, 4, 1, -1, 2, -1, 2 एंड इसको भी एक्सपेंड बाय रो 1। ax डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं लिखना। -1, 2, 2, 1, -1 फर्स्ट रो सेकंड वाला कॉलम नहीं लिखना। 3, 2, 4, 1 फर्स्ट रो और थर्ड वाला कॉलम नहीं लिखना। 3, -1, 4 एंड 2। मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये हो जाएगा -1, -4, -1, 3, -8, -1, 6, ये +4 हो जाएगा। तो इधर बेटा आपके पास आ जाएगा 1 इंटू -5, -1 इंटू -5, -1 इंटू 10। ये आपके पास हो जाएगा 5 + 5 -10। तो -5 और +5 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास ax का जो आंसर है वो आ जाएगा ax डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -10। इसको भी मैं सर्कल कर रहा हूँ ताकि जब हम लास्ट पे वैल्यूज़ पुट करें
तो वहाँ पे हमारे पास आसानी हो। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ चुका है, ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए वाई बनाना कैसे है, पहले ए एक्स कैसे बनाया था, पहले कॉलम की जगह पे हमने वो लिखा था। अब हम लिखेंगे इस सेकंड वाले कॉलम की जगह पे, ये 2 1 3 वैसे ही आ जाएगा, 2 1 3। सेकंड वाले कॉलम की जगह पे आ जाएगा 1 3 4, 1 3 4 -1 2 एंड 1। उसी तरह ही एक्सपैंड बाय रो 1, तो ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं लिखना, 3 2 4 1 -1, फर्स्ट रो सेकंड वाला कॉलम नहीं लिखना, 1 2 3 1, फिर -1 आ जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड वाला कॉलम नहीं लिखना, 1 3 3 एंड 4। तो ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 -8 -1 1 -6 -1 4 -9। तो 2 इंटू -5 -1 इंटू -5 -1 इंटू -5, तो ये हो जाएगा बेटा -10 + 5 -+ 5। तो ये इसका आंसर 0 आ जाएगा ए वाई डिटर्मिनेंट का। ए वाई डिटर्मिनेंट भी आ चुका है, एक रह गया, इसको सर्कल कर लेता हूँ, एक रह गया ए जी डिटर्मिनेंट, वो लिखने लगा हूँ ए जी डिटर्मिनेंट। अब बेटा थर्ड वाला जो कॉलम है, थर्ड वाला उसकी जगह पे लिखेंगे। थर्ड वाला कॉलम क्या है, ये 2 1 3 और 1 -2 वैसे ही आ जाएगा, 2 1 3 1 -1 2, और लास्ट वाले की जगह पे क्या आ जाएगा 1 3 एंड। अब ये थर्ड वाला, इसको भी एक्सपैंड बाय रो 1 करेंगे। एक्सपैंड बाय रो 1 करने से ए जी डिटर्मिनेंट 2 इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे, -1 3 2 4, फिर -1 फर्स्ट रो सेकंड वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, 1 3 3 एंड 4, फिर +1 फर्स्ट रो थर्ड वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, 1 -1 3 एंड 2। तो यहाँ पे आपके पास आंसर 2 इंटू -4 -6 -1 इंटू 4 -9 +1 इंटू 2 -3। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू -10 -1 इंटू -5 +1 इंटू -1। ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आएगा, +3, तो ये 2 + 3 कितना हो जाएगा जी 5। तो 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ ए जी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -20 + 5 + 5। तो ए जी का जो डिटर्मिनेंट है आपके पास आंसर आ जाएगा -10। तो ये आपके पास आंसर आ चुके हैं सारे। ये एक्स का भी डिटर्मिनेंट आ गया, ए वाई का भी डिटर्मिनेंट आ गया, ए जी का भी डिटर्मिनेंट आ गया, ए का भी डिटर्मिनेंट आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ तक नोट कर लें। मैं ये वाली चीज़ रेज करके आपका आंसर बताने लगा हूँ, इसको चेक कर लें ज़रा। आपने बेटा ये वाली जो चीज़ है ये दोबारा से लिखनी है बाद में। अब आंसर मैंने कहा ये बाद में लिखनी है, पहले लिखी हुई थी, इस वजह से मैं यहाँ भी यूज़ कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या है -10, ये a का -10 है। ए एक्स का क्या है, ए एक्स का भी -10 है और -10। पहले ये निकाल, ये कैंसिल हो जाएगा, x का आंसर क्या आ जाएगा 1, y का निकाल लेते हैं। ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या है 0 और -10, y का आंसर क्या आ जाएगा 0। z का आंसर, ए जी का डिटर्मिनेंट क्या है -10 और -10, तो z का आंसर क्या आ जाएगा। तो 3 आंसर आ चुके हैं। इसको सोल्यूशन सेट पे लास्ट पे लिखना आपने लाजमी इस तरह। ये सोल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे 1 0 एंड 1। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है वो आपके बिल्कुल सामने सारा सॉल्व हो चुका है। अब ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व है, ये आंसर है। अब मैं आपको ये बताने लगा, ये सवाल का हिस्सा नहीं है जो बताने लगा हूँ। आपने चेक करना हो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं ठीक, क्योंकि पेपर में आप बुक से आंसर तो नहीं ना देखेंगे लास्ट से, कि बुक तो नहीं आपके पास वहाँ पे अवेलेबल होगी या टेस्ट में कॉलेज में। तो आंसर इस क्वेश्चन का कैसे चेक करते हैं, एक्स का आंसर क्या आया 1, वाई का 0, जी ये रफ अमल है, जी का 1। इसको तीनों में से जिसमें मर्जी पुट कर दे, मैं 1 में पुट कर रहा हूँ। 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 माइनस वाई प्लस वाई की जगह पे 0 और जी की जगह पे 1, तो 2 1 2
-1 तो 1 इज इक्वल टू 1। तो ये देखें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है, तो आपका क्वेश्चन ठीक है। आप अगर इसमें पुट करोगे तो 3 आंसर आ जाएगा, आप इसमें पुट करोगे तो 4 आ जाएगा। तो ये सभी के लिए सेटिस्फाइड है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। मजीद इसकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। पार्ट 2 करते हैं। ये स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 हमने कर लिया है, आपने नोट भी कर लिया होगा। पार्ट 2 मैंने यहाँ पे लिख के ए के डिटर्मिनेंट तक सॉल्व कर दिया है। अब ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ए एक्स बनेगा कैसे? ए एक्स डिटर्मिनेंट उसी तरह ही फर्स्ट कॉलम की जगह पे 0 5 3 आ जाएगा। सेकंड वाला वैसे ही 2 -1 3 और थर्ड वाला भी वैसे -3 1 एंड 2 -3 1 एंड 2। तो ए एक्स एक्सपैंड बाय रो 1 कर देंगे। अच्छा, ये 0 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जो भी आएगा ना वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो मैं उसको नहीं लिख रहा, 0 कर दिया -2। फर्स्ट रो सेकंड वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, 5 1 3 2, फिर प्लस आएगा लेकिन इस माइनस की वजह से माइनस आ जाएगा 3। फर्स्ट रो थर्ड वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, 5 -1 3 एंड -2, ये हो जाएगा 10 -3 15 +3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, -2 7 -3 इंटू 18, तो ये हो जाएगा -14 -54 -68 आ जाएगा आपके पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो आपके पास क्या आ गया? माइनस ए वाई का, ए वाई बनाते हैं पहले, ए वाई बनाते हैं। तो बेटा खामोश हो जाओ। ए एक्स का जो आंसर है वो हमारे पास -68 आ गया। ए वाई बनाते हैं। ए वाई में सेकंड वाले कॉलम की जगह पे लिखेंगे 1 4 -2 0 5 3 और थर्ड कॉलम भी वैसे ही आ जाएगा -3 1 एंड 2। अब इसमें ना सेकंड वाला 0 होगा तो ए वाई इज इक्वल टू, एक्सपैंड बाय रो 1 नहीं करना है, ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये 1 आएगा। फर्स्ट रो और फर्स्ट वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, 5 1 3 2 5 1 3 2। उसके बाद फिर माइनस, ये 0 ये खत्म हो जाएगा, मतलब 0 ही रहेगा तो उसको मैं 0 ही लिख रहा है। फिर -3, अब फर्स्ट रो और थर्ड वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, 4 5 -2 3 4 5 -2 एंड 3। तो ए वाई डिटर्मिनेंट 1 इंटू 10 -3 इंटू 12 + 10। तो ए वाई डिटर्मिनेंट यहाँ पे आ जाएगा 7 -3 इंटू 22। तो ए वाई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 7 -66 हो जाएगा। 66 में से 7 को माइनस करें तो आ जाएगा जी 49 -59 आ जाएगा। ए वाई का भी डिटर्मिनेंट आ चुका है। ए वाई का डिटर्मिनेंट क्या है? -59। लास्ट वाला डिटर्मिनेंट निकालते हैं ए जी का। तो ए जी अब लास्ट वाले कॉलम की जगह पे लिखना है, पहले दोनों वैसे ही आ जाएंगे। क्या आ जाएगा जी? 1 4 -2 1 4 -2 2 -1 3 और लास्ट वाले की जगह पे क्या आ जाएगा? 0 5 एंड एक्सपैंड बाय रो 1 नहीं करना है तो ए जी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं लिखेंगे, -1 5 3 एंड 3 -2। फर्स्ट रो सेकंड वाला कॉलम नहीं लिखेंगे, 4 5 -2 एंड 3। नेक्स्ट वाला इस 0 की वजह से क्या हो जाएगा? 0, शाबाश। तो ए जी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 -3 -15 -2 12 + 10 और ये 0 हो जाएगा। तो ए जी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -18 -2 इंटू 22। तो ए जी डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा -18 -44 48 और इनको जब प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -60। तो ये आपके पास सारे डिटर्मिनेंट आ चुके हैं। ए का भी आ चुका है, ए एक्स का भी आ चुका है, ए वाई का भी आ चुका है, ए जी का भी आ चुका है। सारे डिटर्मिनेंट इस फार्मूले में पुट करके आंसर निकाल लेंगे। आंसर निकालते हैं।
ये मैं रेज कर रहा हूँ यहाँ से। इधर आपने ये ना दोबारा से लिखना है, ये मतलब x इज इक्वल टू, ये फार्मूला जो लिखा हुआ है यहाँ तक आपने ये दोबारा से उससे आगे कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे आंसर निकालते हैं x1, सॉरी यहाँ पे ना ax1 ax2 और ax3 आने हैं। यहाँ पे मतलब ना चेंज कर ले, वेरिएबल जो यूज़ हो रहा होता है वो आता है यहाँ पे ax2 x2 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 ax3, यहाँ पे भी x3 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 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा x3 और x3। आंसर निकालते हैं। x1 इज इक्वल ax1 का डिटर्मिनेंट क्या है -68, a का क्या है -55, माइनस माइनस से कैंसिल, x1 इज इक्वल टू 68 ओवर 55। x2 का निकालते हैं, ax2 का क्या है ax2 -59 और a का तो हमें पता है कितना है -50, कैंसिल हो जाएगा। x2 का आंसर क्या आ जाएगा 59 ओवर 50, लास्ट वाला x3 इज इक्वल टू, तो x3 में क्या है आपके पास ax3 का वो लास्ट पे पड़ा हुआ कितना है -62 और -55, ये कैंसल, x3 क्या आ जाएगा 62 ओवर 55। अब आपके पास जो लास्ट सॉल्यूशन सेट में आपने आंसर जो है वो लाजमी लिखना है। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 68 ओवर 55, 59 ओवर 55 और 62 ओवर 55। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर था। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी असाइनमेंट है, वो आपने खुद करना है। अगर इस लेक्चर के रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हुआ तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।